राम राम खम्मा गणिसा, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं आपका छोटा भाई दीपू जो कर रहा हूँ अपने साइकिल से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अभी मैं अपनी जन्मभूमि भीम के पास आ चुका हूँ। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। तो भाई देखते हैं अपने कितने भाई बहनों का प्यार मिलता है रास्ते में। तो भाई आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। अभी चलते हैं इन रास्तों पे, लेट्स गो। भाई आज है ना, हमारे जो पूर्वज थे, हम भी उनके ही वंशज है। जो महाराणा प्रताप जी थे ना, उनकी आज पुण्यतिथि है। और आज उनकी पुण्यतिथि पे मैं आ गया हूँ भाई मैराथन ऑफ मेवाड़ दिवेर के अंदर भाई। तो मतलब अच्छा भी लग रहा है कि आज मैं अपने जो पूर्वज थे उनकी जो पुण्यतिथि पर मैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके यहाँ पे मैराथन ऑफ मेवाड़ में आया हूँ भाई। और यहाँ पे मुझे मिले हैं कुछ भाई लोग, तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। हर हर महादेव भाई। आपका नाम? मनोहर सिंह। कहाँ से हो? दिवेर से सर। हर हर महादेव भाई। आपका नाम? विकास सिंह। कहाँ से हो? दिवेर से आप। तो ये भाई साहब थे, यहाँ पे मिले थे। और मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है कि आज मैं पुण्य तिथि पर जो मैराथन ऑफ मेवाड़, जिनका मतलब जो नाम की उपाधि है ना, जो कर्नल जेम्स टोड ने दी थी, वहां पे पधारा हूँ भाई। जो 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ था ना, वहां पे आज मैं अपनी 2 चक्का गाड़ी से पहुंचा हूँ। तो मतलब अच्छा लग रहा है। और आपको भी दर्शन करवाऊंगा भाई मैराथन ऑफ मेवाड़ के, ठीक है? Like I'm floating through the air. तो भाई मैं फाइनली अपनी रानी से पहुंच गया हूँ मैराथन ऑफ मेवाड़ दिवेर के अंदर में, जहां पर है भाई महाराणा प्रताप का इतिहास। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को महारानी जयवंताबाई ने कुम्मलगढ़ कंवरपंत महल में उनको जन्म दिया। महाराणा प्रताप को युवा अवस्था में नीति और रीति की शिक्षा दी गई थी। और अस्त्र शस्त्र और घुड़सवारी भी मतलब सिखाया गया था उनकी माता द्वारा। उनकी माता ने मतलब एक बात बोली थी कि मतलब आप अपनी मातृभूमि के लिए कभी भी निहत्ते मतलब जो अकेला शत्रु हो ना, उस पर कभी वार मत करना। अपने साथ हमेशा 2 तलवार रखना। तो इस तरह अपनी माता ने जो शिक्षा दी थी ना, उनका पालन भी करते रहते थे भाई। बाकी मतलब उनका जो इतिहास है ना, उसके बारे में मैं आपको जितना बताऊं ना, मेरी उम्र मतलब खत्म हो जाऊंगा, तब तक भी मैं आपको उनका इतिहास पूरा नहीं बता पाऊंगा। तो मतलब जो बेसिक मतलब थोड़ा थोड़ा है ना, वो जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ भी गलत बोलना आ जाए तो अपना छोटा भाई समझ के माफ जरूर कर देना। मुझे जितना पता है मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगा भाई। जितना पता है ना, उतना मैं आपको बता रहा हूँ भाई। महाराणा प्रताप ने भाई कभी भी जो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी भाई। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी। उन्होंने अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिए थे, जंगलों में चले गए थे कि जब तक अपनी मातृभूमि को मतलब आजाद नहीं करा देते ना, तब तक मैं अपने महलों में नहीं रहूंगा, सोने के बर्तनों में नहीं खाऊंगा, मतलब जो पलंग होते हैं उन पे नहीं सोऊंगा। इस तरह उन्होंने प्रण ले रखा था कि जब तक मैं अपने मुगलों से अपनी मातृभूमि को आजाद नहीं करा देता, तब तक यही प्रण लेके रखूंगा भाई। जब महाराणा प्रताप का बहलोल खान के साथ में सामना हुआ था ना, तो उन्होंने अपनी तलवार से जो बहलोल खान था ना, उनके सर से लगातार घोड़ा कवच पूरा ही काट डाला था भाई। इतनी मतलब एक वो बोलते हैं ना, मतलब शक्तिशाली वीर योद्धा थे हमारे मेवाड़ के भाई। उनका जो मतलब चेतक घोड़ा था ना, युद्ध में उनके पिछले पैर पर तलवार से कट गया था। तो हल्दी घाटी से 6 किलोमीटर दूर बलीचा गांव करके है, तो वहां तक वो सुरक्षित ले गए थे। वहीं नाले के पास में उन्होंने मतलब उनके चेतक घोड़े ने अंतिम सांस ली थी भाई। जो हमारे महाराणा प्रताप थे ना, उन्होंने भाई बहुत सारे युद्ध किए, जैसे हल्दी घाटी हो गया, दिवेर का युद्ध हो गया। तो उन्होंने कभी है ना मुगलों से हार नहीं मानी थी, डट के सामना किया था। क्योंकि उन्होंने मतलब उनको शिक्षा भी मतलब उन्होंने कभी भी धर्म धर्म और नीति की उन्हें शिक्षा सिखाई गई थी उनकी माता द्वारा। तो उन्होंने कभी भी मतलब मुगलों के सामने हार नहीं मानी थी। यही हमारा इतिहास है भाई। जो आपको पीछे दिख रहा है ना, यही हमारे महाराणा प्रताप जी है, जिनके हम वंशज है। आज हम इनकी बदौलत से हम आज इन्हीं मंगरों में रहते हैं भाई। क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष किया, इस मतलब इनकी जो संघर्ष की कहानी थी ना, इनकी वजह से ही आज हम यहाँ पे टिके हुए हैं। तो आज हम जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके अपनी साइकिल से अपने मैराथन ऑफ मेवाड़ महाराणा प्रताप जी की पावन भूमि पे भी आ चुके हैं अपनी 2 चक्का गाड़ी से भाई। जो बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा इतिहास है भाई, जहाँ पे मतलब
कहीं न कहीं हमें भी एक मोटिवेशन इनसे ही मिल मतलब इनकी जो मतलब इतिहास पढ़ा ना हमने, तो इनसे ही हमें भी एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, हमारे पूर्वज इतना कर सकते हैं, मुगलों से नहीं डरे, तो हम भी यार अपनी गौ माता के लिए इतना तो मतलब इतनी तो यात्रा कर ही सकते हैं ना। तो इनसे ही मतलब मैंने भी एक प्रेरणा ली थी और मैं आज 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके अभी लास्ट मेरा नेपाल पशुपतिनाथ बचा है, तो वो भी मैं कर लूँगा। बाकी भाई आपको दिख ही रहा होगा, हमारा जो मैराथन ऑफ मेवाड़ है, वो इस तरह है भाई। जो इस तरह का कुछ नज़ारा है यहाँ से, जो शायद आपको दिख रहा होगा और ये हमारी आन बान शान धरोहर है महाराणा प्रताप जी। हाँ, जहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो इतिहास पढ़ा था ना भाई, आज मैं भी यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ। वैसे मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पर क्या है ना, कभी आने का मौका नहीं मिला था। तो आज मैं इसी रास्ते से जा रहा था, तो सोचा कि नहीं, आज मैं अपनी आन बान शान धरोहर महाराणा प्रताप जी का जो भी इतिहास है, जो मैराथन ऑफ मेवाड़ है, उनके उनके मतलब दर्शन आज करके ही रहूंगा। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है भाई, जिनकी वजह से आज हम इसी मेवाड़ के अंदर मतलब आसानी से रहते हैं। जो दिख रहा होगा ना भाई पीछे जंगल, इनमें ही हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन यापन किया। और मतलब यहाँ पे है ना, इन्होंने मतलब जो महाराणा प्रताप है ना, इन्होंने भाई घास की रोटियां खा ली थी, पर कभी भी मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेके थे भाई। मुगलों से सामना किया था, पर कभी हार नहीं मानी थी। हम उन्हीं के वंशज है भाई। तो हमें भी गर्व होता है कि नहीं, हमारे पूर्वज इतना कर सकते, तो हम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ना। हम थोड़ा बहुत तो मतलब जैसे अभी इन्होंने अरावली में रह करके इतना मतलब संघर्ष किया, कभी मुगलों से हार नहीं मानी भाई। मतलब जितना इनके बारे में बताया जाए ना, उतना ही कम है भाई। और जो हमारे इतिहास में बताया जाता है भाई, एक एक दो दो मतलब एक एक दो दो पैराग्राफ में, मतलब इनका इतिहास इतना छोटा थोड़ी है कि भाई तुम एक एक दो दो पेज मतलब जो पैराग्राफ होते हैं ना, उनमें जैसे हमारे महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान का इतना सा इतिहास बताया जाता है, और मुगलों की भाई पीढ़ी, ये कब आया था, वो कब आया था, अबे उनसे हमें कोई लेना देना नहीं भाई। हमारा इतिहास ये है, इन्होंने हमें यहाँ पे रहने के लिए मतलब ये अगर संघर्ष नहीं करते तो हम यहाँ पे कभी नहीं रह पाते भाई। इनके बारे में पढ़ना चाहिए हमें, ना कि मुगलों से हमें कुछ लेना ना देना भाई। वो तो चले गए, मर गए, इन्होंने संघर्ष किया था, उन्हें भगा दिया उनको यहाँ से। इनके बारे में ज्यादा ध्यान रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। हमारा इतिहास ये, ना कि भाई औरंगजेब औरंगजेब, उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है भाई। बाकी भाई मैं तो इतना मतलब जितना मेरे को यहाँ पे आके सुकून मिला ना भाई, अपनी जो 10 महीने की यात्रा में, जो सबसे ज्यादा यहीं पे मिला, जो महादेव जी की यात्रा की थी, उसके बाद में भाई जो हमारा महाराणा प्रताप, जो हमारा इतिहास धरोहर है ना, यही है भाई। मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आप भी कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के, दिवेर के अंदर है भाई, ज्यादा दूर नहीं है भाई। दिवेर से 1 किलोमीटर पुलिस थाने के पास से रास्ता आता है, तो आप जरूर एक बार यहाँ पे आइएगा और एक इस खूबसूरत नजारे का, और जो हमारे महाराणा प्रताप है, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आके जरूर मतलब एक फील कीजिएगा कि यार, कब जब जब उस टाइम पे कुछ भी सुविधा नहीं थी, तब इन्होंने यहाँ पे रह करके मुगलों से सामना किया था। आज तो वैसे भाई सोशल मीडिया का जमाना है, सोचो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, तब इन्होंने इन जंगलों में रह करके, ये जो जंगल देख रहे हो ना भाई, इनमें रह करके ही मुगलों से भाई सामना किया था, जो कि बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो भाई मेरा तो इतना ही प्रण था कि मैं अपनी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए यात्राएं करूं। तो मैंने तो भाई जो भी किया किया भाई। और आप सब लोग भी जरूर एक बार यहाँ पे इस पावन धरती पे जरूर पधारे, और मतलब यहाँ का जो नजारा है, जो हमारे महाराणा प्रताप है, जो इनका मतलब इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा मतलब जरूर देखें भाई। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। देख लो भाई, यहाँ से जो भी नजारा है, मैराथन ऑफ मेवाड़ है भाई, ये हमारी मेवाड़ की आन बान शान है। तो यहाँ पे एक बार आप जरूर पधारिएगा। बाकी भाई जितना हमें पता था, और भी कुछ छोटा मोटा कुछ गलत बोलना आ गया हो, तो अपना छोटा भाई समझ के माफ जरूर कर देना भाई। मैंने जितना पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया। बाकी भाई इनके बारे में मैं अगर बताना चाहूँ ना, तो मेरी उम्र कम हो जाएगी, पर मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा। ये भाई महान वीर योद्धा थे हमारे मेवाड़ के। मेवाड़ का नाम ही इनकी वजह से ही जाना जाता है। ऐसे वीर योद्धाओं के मतलब जो पावन, जो और जो ये मतलब देख रहे हो ना भाई, बहुत अच्छा है भाई। बाकी आपको दिख ही रहा होगा भाई। भाई आप लोग भी कभी टाइम निकाल के यहाँ पे मैराथन ऑफ मेवाड़ में जरूर पधारे, और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदर है ना भाई, प्राकृतिक जो भी यहाँ का नजारा है ना, वो एक बार जरूर देखे भाई। और अगर आपके इस छोटे भाई ने गलती से कुछ गलत बोलना आ गया हो, तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। बाकी अभी हमारी यात्रा को आगे रखते मतलब कंटिन्यू रखते हैं और निकलते हैं आगे के लिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे हमारे भाई है जो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाई, जरूर यहाँ पे एक बार आइएगा, और खूबसूरत नजारा, और जो हमारे जो वंशज है मतलब क्या बोलते हैं ना,
महाराणा प्रताप जी के बारे में जरूर यहाँ पे पढ़िएगा और उनके बारे में जितना मैं बताऊं उतना ही कम पड़ेगा भाई। बाकी अभी हमारी यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं। जय श्री राम।